जब तलक है ज़िंदगी फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो याद कर लो भगवान को। आज मैं आप सबको यही दिखाऊंगी कि घर गृहस्थ में रहकर हम परमात्मा को कैसे याद कर सकते हैं। बहुत से भाई बहन कहते हैं घर गृहस्थ में रहकर मुमकिन नहीं है इस ज्ञान में चलना, तो मैं आज यही दिखाने के लिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ जो आप सबको बहुत मोटिवेट करेगा, जो आप भी हमसे सीख सकते हैं कि अगर ये कर सकती हैं घर गृहस्थ में रहकर। ऐसे बहनों का बहुत से होता है, अरे इस ज्ञान में जाओ तो घर के और भी तो काम रहते हैं, मैं कैसे करूँगी, तो मेरे भी घर के काम हैं, मेरे भी सास ससुर हैं, पति हैं, 2 बच्चे हैं, मैं इन्हें संभालते हुए और घर का सारा काम करते हुए ज्ञान में कैसे चलती हैं। पहले मैं घर के काम निपटा लेती हूँ, फिर टाइम निकालो तो निकल ही जाता है। आपको बस टाइम और सोच के चलना है कि मुझे कुछ करना है। वैसे काम काज में तो सारी उम्र और ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, लेकिन हमें अपने लिए भी तो अपने भविष्य के लिए हमें कुछ बनाना है और करना है, जो हमें इस ज्ञान में जाके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैंने सोचा जब मेरा कल्याण हो सकता है, इतनी आसानी से मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, परमात्मा के मिलने से हमें बहुत सी बातें ऐसी समझ में आई जो हमें कभी नहीं पता था किसी भी ज्ञान में जाके। मैं वैसे तो बाबाओं का बहुत से सत्संग वगैरह सुनती रहती थी, लेकिन बाबाओं के ऊपर कई से बाबा ऐसे हैं, कितने बाबा हैं जो ऐसे दुष्कर्म कर चुके हैं, जो आज सभी बाबा जो अच्छे हैं ये भी बुरे हैं। लेकिन भगवान जाने क्या है क्या नहीं है, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ हमारा विश्वास उठ सा गया था। लेकिन जब से मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी हूँ, मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई है कि भगवान कौन है। पहले मैं दीदी के पास गई तो मैंने कहा सब बकवास है, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने 7 दिन का कोर्स करा तब मुझे हर एक बातें समझ में आ गई हैं और मैंने सोचा मैं कितनी गलत थी, जो भगवान इतने समय से आ गए हैं और हमें पता ही नहीं चला। मैं इधर उधर भटकती रही, पूछती रही, तो असली भगवान तो कब के आ गए हैं और इतने दिन हो गया इन्हें ज्ञान में सब बातें बताए हुए, जो मैं अभी तक सो रही थी, मुझे कुछ पता ही नहीं है। और मेरे घर में से ही ज्ञान की अमृत धारा बह रही थी, जो हमारे सास ससुर खुद इस ज्ञान में चलते थे। हमारे घर में बिना लहसुन प्याज के खाना शुरू से बनता है, तो मुझे इस ज्ञान में चल के बहुत ही आसानी मिली और सहयोग मिला। जो मुझे समझ में नहीं आता था तो मैं पापा से पूछ लेती थी, मम्मी से पूछ लेती थी। तो मेरा पहला ब्लॉग है जो मैं किचन में आज गुलगुले बना रही थी। आज मैंने सोचा कि आज पहला ब्लॉग है तो मैं कुछ मीठा बनाते हुए दिखाऊंगी और मम्मी की कुछ सेवा भी हो जाए। मम्मी की काफ़ी तबीयत ख़राब रहती थी, तो मैं इनके कंघी कर रही थी। मैंने कहा थोड़ा कंघी वंघी कर दूं, फिर ये ऐसे लेटी रहती थी, इनका मन नहीं करता था करने को। ऐसे इस ज्ञान में चलो तो कई चीज़ें समझ में आ जाती है। वैसे मैं शुरू से ही इन लोग का सम्मान करती थी, लेकिन जब से मुझे बाबा का ज्ञान मिला है तब से मेरी ज़िंदगी और ही आसान हो गई और मुझे समझ में आ गया है कि ये सबका पार्ट है और सबका रोल है अपना अलग अलग सबका। वैसे मुरली में बाबा बहुत कुछ बातें हर रोज़ कहते हैं जो इस ज्ञान में चलने से ही आपको समझ में आएगी। किसी दिन मैं आप सबको दिखाऊंगी मैं घर गृहस्थ में काम करते हुए कैसे आश्रम में जाती हूँ और मुरली क्लास करती हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी ब्लॉग को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। आपको अच्छा लगा हो तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहे मुझे। तो मम्मी की कंघी हो गई है, तो आज मैंने कहा कि आज दोपहर का समय है, आज मैंने थोड़ा जल्दी ही चली गई थी मैं क्लास में, ऐसे ही इधर जाना था। मैं तो मुरली क्लास दीदी से मैं कराई थी, मुरली भी पढ़ाई थी। अगर मुझे जिस दिन टाइम नहीं मिलता है मैं घर पे भी मुरली सुन लेती हूँ। आजकल फ़ोन में तो सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। और योग वगैरह तो क्लास में ही जाके अच्छा लगता है, जो मैंने अनुभव किया है। तो देखिए मैंने मम्मी की कंघी वंघी कर दी है, तो आज मेरा मन कर रहा था मेहंदी लगाने का। काफ़ी टाइम हो गया था मेहंदी नहीं लगाए थे हम लोग। मम्मी की थोड़ी तबीयत भी ऐसी थी, मैंने कहा लो लगा दूँ, और फिर मैं आज अपने भी लगाऊंगी। देखिए अब मैं मम्मी की मेहंदी लगाऊंगी
वैसे बाबा के ज्ञान में चलने से आप देखेंगे, जब आप चल रहे होंगे इन्हें तो काफ़ी पता होगा। और जो नए भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि घर गृहस्थ से निकलना मुमकिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार ठान लीजिए, आप एक बार इस सेंटर में जाके तो देखिए, आपकी कैसी सब बातें समझ में आ जाएंगी। दीदी कितने अच्छे से समझाती और बताती हैं कि आपको सब आसानी हो। ऐसा नहीं है कि इस ज्ञान में चलो सब कुछ तुरंत छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपका खुद ही इन चीज़ों से मन हटता चला जाएगा और बाबा के आप पक्के बच्चे बन जाएंगी, ये मेरा विश्वास है। मैं भी तो नॉर्मल सी हूँ, कोई दिखाने के लिए नहीं। मैंने ऐसे पूरे ढके हुए कपड़े पहन के बस बैठ गई हूँ। मैं जो साड़ियाँ पहनती हूँ यही मैं पहनी हूँ। और ये देखिए मैंने मम्मी को मेहंदी भी लगा दिया है इन्हीं ब्लॉक के साथ। ओम शांति।